अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ रोज में करोड़ों बल्कि अरबों लोगों की तरह मैं भी शदीद परेशानी में मुब्तला था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन जो हालिया जंग चल रही थी उसको उसके हवाले से, और थोड़ी देर पहले अब से ये खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उन्होंने ये ऐलान किया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जंग बंदी पर रजामंद हो गए हैं। मैंने भी करोड़ों अरबों लोगों की तरह सजदा शुक्र अदा किया, और मैंने सोचा कि आज फिर वॉक पे निकला जाए इस खुशी के मौके पर। इसलिए मैं इस वक्त वॉक पे आया हुआ था, जहाँ पे मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। हो सकता है मेरी आवाज़ कोई बहुत ज़्यादा क्लियर ना आए, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में कुछ शोर है, कुछ गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं, उनका भी शायद शोर हो, जिसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। बहरहाल, अपने वीलॉग का आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश की, अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह करें। दोस्तों, अब सबसे पहले तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उनके दरमियान एक जंग बंदी का मुआहदा तय हो गया है, जिसमें अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है अपेरेंटली। जंग कभी भी किसी मसाइल का हल नहीं होती, मगर जब अगर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो चाहते ना चाहते हुए भी आपको लड़ना पड़ती है। बहरहाल, ये जो सीज फायर मुआहदा हुआ है आज, इसको लेकर मेरे कुछ खदशात हैं, जिन पर मेरा आज का वीलॉग। अब दोस्तों, हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, ये समझना होगा कि ये जंग शुरू क्यों हुई। ये अहम तरीन सवाल है। आप सबके नॉलेज में है कि पहलगाम में एक वाकया हुआ आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले, जिसमें निहत्ते अफराद को बेदर्दी से मार दिया गया, और उसके जवाब में इंडिया ने ये ऐलान किया कि इन अफराद का ताल्लुक, यानी कि जो दहशतगर्द थे उनका ताल्लुक किसी तरीके से पाकिस्तान से है, और उन्होंने पाकिस्तान को जंग की धमकी दी, और उसके बाद फिर 2 हफ्ते बाद उस पर अमल किया और पाकिस्तान में उन्होंने आकर अटैक किया। और जो सबसे बड़ा अटैक हुआ वो भावलपुर में हुआ, जिसके नतीजे में भावलपुर में कम से कम 30 के करीब शहादतें हुई। दोस्तों, इस जंग के बाद इंडिया को हासिल क्या हुआ? मैंने जिस तरह किया कि ये जब जंग का आगाज किया गया तो मीडिया में, खासकर अमेरिका जो इंडियन मीडिया है, उस पर बेशुमार झूठ बोला गया। फिर उसके बाद आपने देखा कि राफेल एक तैयारा गिरा, या एक से ज्यादा तैयारे इंडिया के गिरे, जिसे फिर इंटरनेशनल मीडिया ने भी कंफर्म किया। पाकिस्तान ने इस मौके पर बहुत ही तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन उसके बाद फिर इंडिया की जानिब से ड्रोन अटैक्स का सिलसिला शुरू किया गया। अ, इस पर भी कोई पाकिस्तान ने सख्त किस्म का रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन फिर उसके बाद अचानक कल रात को पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो एयर बेसिस हैं उन पर स्ट्राइक्स की गई इंडिया की जानिब से, जिसमें खासकर नूर खान एयर बेस जो जो कि रावलपिंडी में है, उस पर एक बहुत बड़ा अटैक किया गया, और पार्शली तौर पर या जुजवी तौर पर उसको नुकसान भी पहुंचाया गया। इसके अलावा भी कुछ और एयरफील्ड्स जो हैं उन पर अटैक किया गया इंडिया की जानिब से। और फिर उसके नतीजे में पाकिस्तान ने आज सुबह फजर की नमाज के बाद भरपूर कार्रवाई की इंडिया के अंदर जाकर, और इंडिया की जो मिलिट्री तनसीबात हैं उनको खासा नुकसान पहुंचाया। और अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे तमाम ही पायलट्स थे वो वापस बेहिफाजत वापस पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कुछ इंडियन पायलट्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, खबरों के मुताबिक इस वक्त तक। दो इस वक्त फोग ऑफ वॉर है, ये बात हतमी नहीं है। बहरहाल, काफ़ी हद तक ये बात मंतकी लगती है, कि इस बात में मंतक लगती है कि कुछ अफराद को गिरफ्तार शायद किया गया है जो कि इंडियन एयरफोर्स से जिनका ताल्लुक है। दोस्तों, इस वक्त की बात करें तो इस वक्त दोनों तरफ की आवाम, ख्वाह वो पाकिस्तान की जानिब हो या इंडिया की जानिब, एक एड्रेनलिन रश जो है ना वो है दोनों तरफ। एक तरफ इस वक्त विक्ट्री क्लेम्स की जा रही हैं, लेकिन जब ये धुंध थोड़ा सा छटेगी अगले कुछ रोज में, तो फिर बहुत सारे सवालात उठेंगे दोनों ही जानिब से, जिनके जवाबात फिर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होंगे। कुछ हकायक
हमारे सामने आएंगे। तो दोस्तों इस वक्त तक जो हमारे सामने हकायक आ चुके हैं वो ये हैं कि इंडिया ने ये क्लेम तो किया कि जो पहलगाम में दहशतगर्दी का वाकया हुआ वो उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व था, लेकिन पाकिस्तान के इसके लिए उन्होंने कोई सबूत बहरहाल पेश नहीं किए। ये एक हकीकत है। दूसरी हकीकत यह है कि इंडिया ने जो अटैक किया, पहला अटैक भावलपुर पर, उसके नतीजे में निहत्ते अफराद शहीद हुए, जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल थे। दो के इंडिया ये क्लेम कर रहा है इस वक्त तक कि उन्होंने सिर्फ दहशतगर्दों को टारगेट किया और दहशतगर्द ही मारे गए हैं। लेकिन जाहिर है जब हकायक से मुकम्मल पर्दा उठेगा अगले कुछ दिनों में तो चीजें ज्यादा बेहतर सामने नजर आएंगी। फिर उसके बाद दुनिया ने यह भी देखा कि इंडिया ने लगातार पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स जारी रखे ड्रोन्स की सूरत में, और फिर उसके बाद कल रात को मैंने जिस तरह अर्ज किया कि बहुत सारे अटैक किए गए पाकिस्तान की एयर बेसिस पर। इसके अलावा इंटरनेशनल कोशिशें दरमियान में हुई बहुत सारी कि इस जंग को ख़त्म करवाया जाए, लेकिन आज सुबह तक वो तमाम ही कोशिशें बेसूद साबित हुई। ये तमाम वो हकायक हैं जो कि हमारे सामने हैं। उसके नतीजे में फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया, ये भी एक हकीकत है, और कुछ राफेल तैयारे इंडिया के गिराए गए, ये भी एक हकीकत है। अब इस मौके पर बहुत सारे तजिया निकालों का ख्याल है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको शायद उनकी जजमेंट सही तरह नहीं कर सकी, और जब उन्होंने देखा कि इंडिया में उनकी मिलिट्री तंजीबात को इस तरह कामयाबी से निशाना बनाया पाकिस्तान एयरफोर्स ने, तो शायद इसकी वजह से उनकी हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई और उन्होंने फिर इस सीज फायर के लिए हामी भरी। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या मोदी सरकार या इंडियन इंटेलिजेंस क्या इतनी बेखबर है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को वो असेस ना कर सके? हाँ, कैपेबिलिटी आप 19-20 की के फर्क से तो जो है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ठीक है जी, आपने समझा कि जी 19 कैपेबिलिटी होगी किसी की, लेकिन उसकी 20 निकली। लेकिन ये बहरहाल नहीं हो सकता किसी भी सूरत में कि जहाँ पर इंडियन इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है और जहाँ पर इतनी उनकी आर्मी इतनी स्ट्रांग है, वहां पर इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हो कि उन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज का ना पता हो। अब बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि इस जंग का सिर्फ एक ही मकसद था, और वो मकसद ये था कि सिंध तास माहिदा जो है वो किसी तरीके से खत्म किया जाए इंडिया की जानिब से। लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि सिंध तास माहिदा जो इंडिया ने खत्म किया वो ये जंग शुरू होने से पहले किया, और इस माहिदे को ख़त्म करने के बाद पाकिस्तान के पास बहरहाल ये कभी भी ऑप्शन नहीं था कि वो इंडिया के ऊपर जाके अटैक करे, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी थी कि वो इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं उन पर जाएगा और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। तो इसलिए मैं इस थ्योरी को बाय नहीं करता कि सिंध तास माहिदे को ख़त्म करने के लिए ये जंग छेड़ी गई, या इस जंग के नतीजे में ये एक इंडियन अचीवमेंट है। मेरी शुरू से असेसमेंट ये थी कि मोदी ने ये हमला इसलिए किया, पाकिस्तान को इस जंग में इसलिए धकेला क्योंकि वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसकी हालत को तब्दील करना चाहता है। यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा इंडिया अपने अंदर जो है वो शामिल करना चाहता है। अब दोस्तों ये मतलब मैंने जो क्लेम किया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल की हालत इंडिया तब्दील करना चाहता है, उसकी एक बड़ी वजह जो मुझे सामने नजर आती है वो ये है, उसकी असेसमेंट की एक बड़ी वजह ये है कि जब इंडिया के ऊपर पहलगाम में अटैक किया गया और इंडिया ने कहा कि जी वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे, तो उसके बाद कमोबेश 2 हफ्ते इंडिया ने किसी किस्म की शरारत नहीं की। इन 2 हफ्तों में उन्होंने बहरहाल डिप्लोमेसी भरपूर तरीके से की और मेक श्योर किया कि पाकिस्तान दुनिया में तनहा रह जाए, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए, क्योंकि अगर उन्हें नाकामी होती तो ये जंग शुरू ही ना हो पाती। अब जो इतना टाइम इंडिया ने जो गेन किया है, इसका मकसद बहरहाल ये कथित तौर पर शायद नहीं था कि उससे कोई इंडिया छोटे मोटे टारगेट्स अपने अचीव करना चाहता था, क्योंकि अगर उन्होंने कोई छोटे टारगेट्स अचीव करना अगर वो चाहते थे तो वो पहलगाम वाकये के फौरन बाद ही इस तरह का एक जंग जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर तारी कर देते और वो अचीव कर लेते। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मोदी ने ये एक्शन इसलिए किया कि इलेक्शंस इंडिया में कोई होने वाले हैं और उसके लिए उसकी पॉपुलैरिटी कम है और उसको वोट चाहिए।
मैं इस थ्योरी को भी कोई इतना बाय नहीं करता, क्योंकि जो अब तक मेरी मालूमात है उसके हिसाब से शायद एक या दो स्टेट्स हैं इंडिया में जिनमें कोई लोकल इलेक्शंस हो रहे हैं, और वो भी अभी नहीं हो रहे, शायद इस साल के आखिर में हो रहे हैं। और इन स्टेट्स में ऑलरेडी जो मोदी है उसकी पॉपुलैरिटी काफी है। फिर उसके अलावा पाकिस्तान की तरह इंडिया में भी इलेक्शन मैनेज किए जाते हैं, तो वहां पर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होती है वो इस तरह की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होती। बहरहाल इंडिया में भी फेयर इलेक्शंस नहीं होते कोई इतने ज्यादा। तो अगर थोड़े बहुत उन्हें मैनेज करने की जरूरत पड़े भी, तो उसके लिए किसी जंग की जरूरत नहीं है मोदी को। अम, अब जो आखिरी इस वक्त इतलात हैं वो ये हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो इंडिया की है उसका एक एलामिया जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसको मुस्तकबिल में एक्ट ऑफ वॉर तस्वर किया जाएगा। मेरे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी की बात यही है। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि अगले कुछ दिनों में इंडिया की जानिब से कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जा सकता है इंडिया की हदूद के अंदर। कोई दहशतगर्दी का छोटा मोटा वाकया किया जा सकता है और उसका फिर दोबारा इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया जा सकता है, और फिर इंडिया दोबारा पाकिस्तान के ऊपर एक जंग मुसल्लत कर सकता है। मेरा ख्याल है कि ये जो सीज फायर है ये इसके लिए हामी इसलिए शायद इस वक्त भरी गई है कि इंडिया थोड़ा बहुत टाइम चाहता है, क्योंकि जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने अटैक किया है वो मेरे ख्याल में काफी इफेक्टिव रहा, जिसकी इंडिया तवक्को तो कर रहा था लेकिन शायद इसकी इफेक्टिवनेस की इतनी तवक्को नहीं था कर रहा। उनका शायद जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी हद तक डैमेज हुआ है। इस ड्यूरेशन में जो कि अगली जंग तक इंडिया को चाहिए, वो शायद अपने जो उनकी जो कमियां कोताहियां अपनी साइड पे उनकी रह गई हैं उनको शायद वो रेक्टिफाई करने की कोशिश करे, अपना एयर डिफेंस सिस्टम को जो है ना वो बेहतर करने की कोशिश करे, और उसके साथ साथ डिप्लोमेसी पर ज्यादा फोकस करे। तो मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि खुदा न खास्ता ये सीज फायर का मुआहिदा, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूं और अल्लाह करे ये सीज फायर ता कयामत कायम रहे, लेकिन मुझे बहुत सारे सीरियस डाउट्स हैं कि ये सीज फायर जो किया गया है इंडिया की जानिब से इसमें किसी किस्म की हकीकत है, और मेरा ख्याल यही है कि ये एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा है। बहरहाल अब होता क्या है इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, मुझे अपने अगले वीलॉग तक इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।